चाय से चलती है अर्थव्यवस्था, लेकिन चाय बागानों के मजदूर आज भी हाशिए पर क्यों हैं? क्या ये सिर्फ राजनीति है या सच में हक की लड़ाई है? अब नहीं सहेंगे अन्याय, ये सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश है। जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज मॉनिटर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दशकों से दबा हुआ था। असम के चाय बागान मजदूरों के मजदूर, आदिवासी और वंचित समाज, और अब इस मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की एंट्री। क्या यह सिर्फ चुनावी बयान है या फिर सच में एक बड़े बदलाव की शुरुआत? असम के चाय बागान, जहां से भारत की चाय पूरी दुनिया में जाती है, कई मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यहाँ के मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यहाँ पर तो सिर्फ प्रतिदिन 250 रुपए चाय बागान मजदूरों को मजदूरी मिलती है, इतने में कैसे गुजारा होगा? इतना ही नहीं, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी बेहद कमजोर हैं और कई जगहों पर जमीन के अधिकार से भी वंचित रखा गया है। सवाल ये है, जो लोग देश की पहचान बना रहे हैं वो खुद क्यों पिछड़े हैं? अब इस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन ने सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जिन हाथों ने चाय उद्योग खड़ा किया वही आज भी हाशिए पर हैं। उन्होंने साफ कहा, अब और नहीं चलेगा अन्याय, और यहीं से यह मुद्दा सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक बन गया। अब समझिए असली खेल क्या है। असम में चाय बागान मजदूर एक बड़ा वोट बैंक है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये सीटों के नतीजों पर सीधे असर डालते हैं। ऐसे में क्या यह बयान वोट बैंक को साधने की कोशिश है या सच में आदिवासी हक की लड़ाई है? 9 अप्रैल को वोट की अपील, तीर धनुष पर समर्थन की अपील, ये साफ दिखाता है कि यह सिर्फ बयान नहीं बल्कि चुनावी रणनीति भी है। अगर हम जमीनी सच्चाई देखें, चाय मजदूरों की हालत पर कई सालों से सवाल उठते रहे हैं। न्यूनतम वेतन को लेकर विवाद, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा में पिछड़ापन, एसटी दर्जा से वंचित और बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव। लेकिन सवाल यह है कि अब तक क्या बदला? क्या सरकारें सिर्फ वादे करती हैं या सिस्टम ही ऐसा है जो बदलाव नहीं चाहता है? अगर यह मुद्दा इतना गंभीर है तो फिर अब तक समाधान क्यों नहीं हुआ? क्यों हर चुनाव में यह मुद्दा उठता है? क्या यह भी एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा या इस बार सच में बदलाव होगा? चाय बागानों का दर्द क्या इस बार खत्म होगा या फिर यह आवाज भी सियासत में दब जाएगी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इन डेप्थ खबरों के लिए न्यूज मॉनिटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।